तमाम देखने और सुनने वाले दोस्तों को खुशामदीद कहते हैं। बात करना चाहते हैं सीमा के नई वीडियो के हवाले से, जिसमें वो कहती है कि मुझ पर इल्जामात लगाए जाते हैं कि मेरी अर्निंग सिर्फ इतनी होती है जिसमें हमारे घर का गुजर बसर हो सके और इससे ज्यादा हमारे पास कुछ भी नहीं है। मुझ पर अब वीडियो को लंबा किया गया क्योंकि इनको डेली बेसिस पर कंटेंट डालना पड़ता है और खुद को नुमाया रखना होता है। हमारी एक एक बात आप लोगों को सच साबित होगी कि इनको जो टास्क दिया गया है वो ये दिया गया है कि आपने कैमरे के सामने रहना है, आपने पब्लिक से बातें करते रहना है ताकि आप जिंदा रह सकें। क्योंकि आप ये बात बखूबी जानते हैं कि अगर ये छुप जाती तो शायद इंडिया के लोग भी इसे भूल जाते, लेकिन ये छुपने वाली नहीं है, ये बिल्कुल सामने रहेगी और हर तरह से चाहेगी कि ये आप लोगों के सामने रहे। आप यकीन मानिए कि हिंदुस्तान के कई समझदार लोग इसके खिलाफ हो चुके हैं और सीमा भगाओ प्रोग्राम का आगाज कर चुके हैं। आखिर वो सब कुछ क्यों कर रहे हैं, वो ये बात बहुत अच्छे तरीके से समझ चुके हैं कि ये घुसपैठिया है। जिस तरह से ये हमारे मुल्क में दाखिल हुई है और जिस तरीके के ये काम कर रही है, ये हमारे मुल्क के लिए बिल्कुल ठीक नहीं है। और अगर यही सब कुछ चलता रहा तो यकीनन सीमा एक खतरनाक दोहराए पे हिंदुस्तान को ले जाएगी, जहां पर हिंदुस्तान के लोगों की जान को खतरा होगा। कई लोग आते हैं हमारी भी वॉल पर इस तरह के कमेंट, चंद लोग हैं जो इस तरह के नेगेटिव कमेंट्स करते हैं सीमा के फेवर में। सवाल उनसे पूछना है कि आपने चंद दिनों पहले 4 साल बच्चे का जब मर्डर देखा एक मां ने किया, ये किस तरह की एग्जाम्पल है। वो मां जो अपने बच्चों को अपने बच्चों के लिए सब कुछ कुर्बान कर देती है, मार खाती है, ससुराल की सख्तियां झेलती है, ये तो इंसान की मिसाल है। अगर हम जानवर की मिसाल पर जाएं तो वो सांप से लड़ते हुए हमने देखा कि वो अपने बच्चों को अपने परों में छुपा लेती है, लेकिन अपने बच्चों की हिफाजत करती है, अपने बच्चों के लिए कुर्बानियां देती है। लेकिन ये इतनी शातिर, इतनी भयानक रूप की औरत है कि आप ये देखिए कि ये कितने लोगों को निकल गई। आज गुलाम हैदर जिस तरह रो रो कर आवाम से अपने बच्चों के लिए आवाज उठाने का कहता है कि मेरे बच्चे मुझे मिल जाएं, ये रोज उसके बच्चों को सामने दिखाकर सचिन के साथ पोयम्स का जो है वो ड्रामा करवाती है और लोग नीचे आकर कमेंट्स करते हैं कितनी अच्छी बाउंडिंग है, कितनी अच्छी अटैचमेंट है कि सचिन ने। जनाब, अगर इतने से बच्चे के आगे एक माँ ही होती है जो उसकी परवरिश करती है, इस माँ ने उनको मजबूर किया कि ये तुम्हारा बाप है, ये तुम्हारा घर है, ये हमारा वतन है, उन बच्चों ने वैसा ही किया। अब सवाल ये है कि अगर ये माँ अपने बच्चों का अच्छा मुस्तकबिल सोचती तो मुझे बताइए कि क्या ये इकदाम उठाती? कभी भी नहीं। ये इन बच्चों को वालिद के हवाले करती और खुद जो चाहे कर ले। इस बुड्ढी का अब तक इश्क नहीं मर रहा, इसकी उम्र देखें और इश्क के कारनामे देखें कि इसके इश्क के कारनामे अब तक खत्म होने का नाम नहीं ले रहे। आखिर क्यों जनाब? पहले जहीर, फिर हैदर, फिर सचिन और ना जाने इस दरमियान कितने लोग थे जिनके साथ इसका याराना चलता रहा। फिर ये बड़े जोरों शोर से सचिन से एक वीडियो पैगाम जारी करवाती है जिसमें कहती है कि पाकिस्तानी बहनोई हैं या पाकिस्तानियों के, ये जो भी लफ्ज इसने इस्तेमाल किया। जनाब, पहले लीगलाइज शादी साबित कीजिए कि आपकी शादी हो चुकी है। आप पूरा हिंदुस्तान जानता है आपकी शादी रजिस्टर्ड नहीं है, आप हराम के तरीके से रहती हैं और जो आपका बच्चा आने वाला वो भी हराम का ही कहलाएगा क्योंकि आपकी शादी नहीं हुई है। सिर्फ घूमने से या अपने मुंह बैठकर कोई भी बंदा निकाह कर ले, वो निकाह नहीं होता। इसी तरीके से हिंदू मजहब के अंदर भी एक तरीकेकार होगा यकीनन कि वो एक पूरी मुकम्मल तौर पे शादी रजिस्टर्ड होती है, एक शादी का तरीकेकार होता है। इन लोगों ने 8 दिन जो नेपाल में गुजारे, तो आपको क्या लगता है सचिन कोई वहां पर बैठ के इसकी पूजा कर रहा होगा? यकीनन वो सब कुछ वही कर रहा होगा जो एक औरत के साथ अय्याशी के लिए किया जाता है। ये अय्याश औरत ही है। ये मेरे अल्फाज थोड़ा सख्त है लेकिन हकीकत यही है कि उन 8 दिनों में भी सचिन ने इसको इस्तेमाल किया और ये खुद इस्तेमाल होना चाहती थी। इसका बड़ा वाज़ेह है, ये सचिन ने इस्तेमाल नहीं किया, ये खुद होना चाहती थी क्योंकि ये अय्याश परस्त औरत है जिसका एक मर्द के साथ दिल नहीं लगता, वो मुख्तलिफ मर्दों के साथ सोना चाहती है। इसी तरीके से इसी तनाजुर में अगर एपी सिंह को देखा जाए तो कोई बैद नहीं है कि इसका नाजायज ताल्लुक एपी सिंह के साथ भी हो। क्यों? क्योंकि एपी सिंह अगर इतना ही शरीफ होता, इतना ही इज्जतदार होता तो मुझे बताइए हिंदुस्तान में कितने केसेस हैं सिवाय कंट्रोवर्शियल केसेस के एपी सिंह कोई केस लेने को तैयार नहीं होता। तो इस अय्याश परस्त औरत की इस वक्त तक आशिकी माशूकी खत्म नहीं हो रही। ये बच्चों को क्या देगी? ये बच्चों को सिर्फ एक गंदा मुस्तकबिल देगी। आप लोग जो समझदार लोग हैं वो बाइकॉट सीमा का आगाज कीजिए, स्टैंड अप की पोजीशन में आ जाएं कि आप इसे जेल भिजवा सके, इसे पाकिस्तान हरगिज ना भिजवाएं।
इन 4 बच्चों की जिंदगी का सवाल है, ये 4 बच्चे अपने कल के मुस्तकबिल को खो दें, इससे पहले आप लोग इसका साथ दें हैदर अली का। अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।